आपके शहर की सबसे विश्वसनीय आवाज हर सुबह पूरे विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोहीवाला का समाचार बुलेटिन, जहां हर खबर होती है साफ, सटीक और सबसे पहले। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबर की शुरुआत करेंगे बाढ़ की ताज़ा अपडेट से। गंगा का स्तर भले ही कम हो रहा, लेकिन अभी भी 20 से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह टूटा है। लोग घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं और नावों से रेस्क्यू जारी है। आपदा प्रबंधन की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक सरकारी मदद सीमित मात्रा में पहुंची है। खास बात यह है कि कुछ जगहों पर पानी घरों के अंदर 3 से 4 फीट तक घुस चुका है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं और मवेशी बह गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों में स्कूल बंद हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोबाइल मेडिकल वैन तैनात की गई है। प्रशासन ने बताया कि करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन जलभराव और संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इलाके को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। गंगा में स्नान करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब दूसरी खबर उसकी है जिससे जिले की पहचान है। भदोही का प्रसिद्ध हथकरघा और कालीन उद्योग, जो कभी इस क्षेत्र की पहचान हुआ करता था, वर्तमान में गहरे संकट से गुजर रहा है। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए का माल डंप पड़ा है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CPC) के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल के अनुसार भारत के हस्तनिर्मित कालीन उद्योग में 20 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकर और श्रमिक कार्यरत हैं। ये उद्योग इन सभी को रोजगार प्रदान कर रहा है। CPC के चेयरमैन ने भारत सरकार से विशेष बेलआउट पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय हस्तनिर्मित कालीन की परंपरागत उद्योग और इस विरासत को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अमेरिका को होने वाले वार्षिक निर्यात मूल्य का 20% विशेष बेलआउट पैकेज की घोषणा करने की मांग की है, ताकि इस उद्योग में लगे लाखों लोगों का रोजगार सुरक्षित रह सके। ट्रंप सरकार की नई टैरिफ व्यवस्था से इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इससे विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी कम होने का खतरा मंडरा रहा है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो तुर्की, चीन और पाकिस्तान जैसे देश इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हस्तनिर्मित कालीन निर्यात का 60% हिस्सा अमेरिका को जाता है। अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर पर नजर। जिले में बुधवार को डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अवैध ढंग से संचालित क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की टीम ने 3 क्लिनिक और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर दिए। औराई के त्रिलोकपुर नेहरा के पास संचालित गुप्ता पाली क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर में प्रसूता की मौत के बाद पहुंची टीम ने सेंटर को सील किया। वहीं पास के ही हृदय नर्सिंग होम और शकुंतला क्लिनिक पर भी जांच के बाद कार्रवाई की गई। इसके अलावा गोपीगंज में संचालित कुबेर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया। सीएमओ ने तीनों क्लिनिक संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन किया और शिक्षकों की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। शिक्षकों ने 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदानित करने की मांग इन संस्थानों को भी वित्त पोषण देना और शिक्षकों की नियुक्ति करना प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विषय के विशेषज्ञों की उचित प्रक्रिया से भर्ती की मांग की गई। मांग की गई कि शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान और प्रमोशन से संबंधित लंबित मामलों का समाधान किया जाए। अब अगली खबर जो धर्म से जुड़ी हुई है। नगर पालिका द्वारा मां दुर्गा मंदिर का सौंदर्यीकरण 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। ये कार्य वंदन योजना के तहत चयनित मंदिरों में किया जा रहा है। नगर विकास विभाग को DPR
डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट 2,99,225 करीब 3 करोड़ की है। मंदिर परिसर में उचित प्रकाश, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तालाब के पास का इलाका भी विकसित किया जाएगा, जिसमें घाट और बेंचों की व्यवस्था होगी। यह प्रोजेक्ट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आखिरी में खबर खेल जगत से। भदोही जिला स्टेडियम में अब युवाओं को बॉक्सिंग, रेसलिंग और जिम हॉल की सुविधाएं मिलेंगी। यह निर्माण कार्य 12,20,26,000 रुपये की लागत से किया जा रहा है। अब जिले के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। पहले चरण का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें स्टेडियम की 4 दीवारी और मैदान की मरम्मत का कार्य शामिल है। जिम, बॉक्सिंग रिंग, रेसलिंग एरिया और टॉयलेट आदि की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कोच की तैनाती कर युवाओं को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण देने की योजना है। यह प्रोजेक्ट भदोही में खेलकूद के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और युवाओं को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जा सकेगा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। बाढ़ से लेकर शिक्षा, रोजगार, खेल और स्वास्थ्य तक हर पहलू पर नजर डालती हमारी विशेष पेशकश। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है आपके शहर की सबसे विश्वसनीय आवाज, भदोही वाला। नमस्कार।